सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप नज़र रखते हैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, कितना साफ शफाफ था जीबी का इलेक्शन? अहमद साहब, अहमद साहब आपको आवाज़ आ रही है? अहमद जी साहब माइक भी अपना ऑन करिए, जी आपका शायद माइक ऑफ है। जी नदीम मलिक साहब, मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक पोलिंग डे का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है बहुत पीसफुल भी रहा और फ्री एंड फेयर भी रहा। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बेकायदगी की कोई शिकायत आई है। लेकिन जो इलेक्शन से पहले का मामला था, वो सही बात है। अभी फरमा रहे थे कि वो इलेक्शन, जो पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन था 2024 का, उससे कुछ मिलती जुलती सूरत हाल थी कि पीटीआई को सिंबल भी नहीं मिला, पीटीआई को उस तरह से कैंपेन भी नहीं करने दी गई। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में यह था कि पीटीआई को इसके बावजूद उसके इंडिपेंडेंट जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए थे। लेकिन जीबी में तो ऐसा नहीं हुआ। जीबी में तो उनकी वोट का तो अभी पता नहीं, लेकिन सीटें तो बहुत ही महदूद रही हैं। तो इसलिए रिजल्ट तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं आया। लेकिन जनरली मैं अगर इसे कहूँ कि सिवाय इसके कि पीटीआई को सिंबल ना मिलना और पीटीआई को फ्रीली पार्टिसिपेट ना करने देना, इसके अलावा बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में फेयर थी। पीपल्स पार्टी एहतियातन इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा। लेकिन रिजल्ट से तो साबित ये होता है कि वो, उनकी शिकायत में कोई ज़्यादा जान नहीं थी। और इसीलिए पीटीआई को इतनी बड़ी तादाद में, यानी देखिए ना, इंडिपेंडेंट लोग 6 हैं, वो 9 हैं। और जो पीएमएलएन जिस पे इल्ज़ाम लग सकता था, उसके सिर्फ 2 सीटें हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये एक अच्छा इलेक्शन था और इसकी तारीफ करनी चाहिए। जो बातें गलत हैं वो गलत है, लेकिन इलेक्शन ओवरऑल मेरे ख्याल में ठीक था। सर, फरवरी 2024 में इलेक्शन डे के ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि किसी को डंडे पड़ रहे थे। वो शाम में जब नताइज का सिलसिला आना एकदम से रुका, फिर पता चला कि वो फॉर्म की कुछ ना 45 और 47 के रौले हो गए। इलेक्शन डे के ड्यूरिंग द डे वोटिंग टाइम के अंदर तो कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि किसी ने उठा लिया हो, हुमायूं अहमद साहब को ले गया। उससे पहले बहुत कुछ हुआ था, कैंपेन नहीं की जा रही, इलेक्शन सिंबल ले लिया। तो यहाँ क्या इलेक्शन टाइम के बाद फॉर्म में अदल बदल हुआ या नहीं हुआ? मेरी राय में तो किसी की ऐसी शिकायत नहीं आई जी। लेकिन जो शिकायत हैं नहीं है। ज़ाहिर है वेरीफाई तो नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा शिकायत की थी कि वो फॉर्म 45 उन्हें नहीं दिया जा रहा, वो डिले हो रहा है। लेकिन अब ये रिजल्ट से तो साबित होता है कि एक आध सीट की बात हो सकती है, वरना जनरली तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, वही सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसका मेरे ख्याल में मसला नहीं। लेकिन जो मुझे तशवीश की बात है वो ये कि अभी तक 6 सीटों का रिजल्ट नहीं आए। 18 सीटों का ही कहा जा रहा है कि रिजल्ट आए हैं। तो ये इलेक्शन के लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। आज सुबह 10 बजे तक तमाम सीटों का इलेक्शन आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो जब इलेक्शन के रिजल्ट में डिले होती है, जैसे 2024 के इलेक्शन में भी डिले हुई थी, तो फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। तो हो सकता है इन बाकी 6 सीटों के ऊपर कुछ ऐसी सूरत हो जिसके ऊपर शिकायत का मौका मिले लोगों को। ये ये डिले नहीं होनी चाहिए थी, छोटा सा इलेक्शन था, इसमें इतनी डिले की कोई सूरत नहीं होनी चाहिए थी। मायूं साहब, आपको मेरे ख्याल में अहमद बिलाल साहब ने काफ़ी एक मुनासिब अंदाज में पूरे इलेक्शन को कवर करते हुए एक तजिया दिया। मुझे लगता है मुनासिब बात की है उन्होंने। देखिए, अब सिंपल सी बात है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, डोंट टेक इट एज ये सिर्फ मिसाल की हद तक है, एनालॉजी में अब वो एक्चुअल नहीं होता। मैं दो टीमों के मैच कराता हूँ क्रिकेट का, और एक टीम के 5-6 प्लेयर्स को मैं गलत एल बी डब्ल्यू मतलब एल बी डब्ल्यू दे देता हूँ, और उसके बाद कहता हूँ यार मैच बड़ा फेयर था। वो खैर है, ये होते रहते। 5 मेजर प्लेयर जो फर्स्ट 5 थे उनको हमने कर दिया, उनको आने नहीं दिया, उनको 24 के साथ रिजेंबलेंस दे के फिर आप कहते हैं उनको करने दिया, उनको वहां जाने नहीं दिया, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, ये नहीं करनी वो। लेकिन बड़ा फेयर था। हाँ, फेयरनेस किधर गई? प्री घास चरने। प्री पोल रिगिंग तो उन्होंने कहा ना कि सर हो गई। देखे ना, जब प्री पोल रिगिंग हो गई तो पीछे रह क्या गया? जो पीछे रह क्या गया? हम लोगों को आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने हमें कुछ करने नहीं दिया, फिर किस चीज की आप बात कर रहे हो कि फ्री फेयर है? हाँ, इनके दरमियान में फ्री फेयर हुआ होगा उनके दरमियान में।
क्या इलेक्शंस फ्री फेयर थे? इलेक्शंस वाज नॉट फ्री, इलेक्शंस वाज नॉट फेयर। रही बात ये, अहमद बिलाल साहब ने तो दानियाल साहब को गलत करार दे दिया, और दानियाल साहब एज यूजुअल ये लोग बात ही कभी नहीं मानते। इन्होंने कौन सी ऐसी बात थी जो इन लोगों ने पहली बार मानी हो कि हाँ ये गलत हमने किया था? कभी नहीं मानी। वो बाद में जब प्रेशर आता है तो तब कहते हैं हाँ जी इस तरह हुआ था। चाहे आप वो पंजाब में वो जो खातून थी जो वो और उसके बच्चे गिर गए थे उसमें, दे डिनाइड एवरीथिंग। इन्होंने तो उसके मियाँ के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। उसके अलावा फिर उसके बाद बाकी चीजों पे कर ले, इमरान खान को करके देख ले, उनकी जब आंखें, दे डिड नॉट इवन एग्रीड कि उसको कभी लेकर गए थे। सो अगर आप इनके ऊपर यकीन करते हैं, थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपको दाद देता हूं। क्या सर आप हमारे मानिए? सिटिंग मिनिस्टर हैं, और सर जी सिटिंग मिनिस्टर छोड़े, प्राइम मिनिस्टर हो जाए सर और जी। वो भी देखिए इत्तेलाद जब के, आप देखिए, जब आप उनसे मैं देखिए डिसएग्रीमेंट नहीं कर इस तरह सकता। है, इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ, हम ब्रेक लोगों को ब्रेक मैं ले एक पैटर्न बता रहा हूँ। मैं आपको एक हल्के की बात बताता हूँ। वहां पे पीटीआई को, ये खालिद खुर्शीद साहब की वालदा का है, 9 बजे तक, रात 9 बजे तक 967 या 970 के करीब इनके वोट थे। पीपल्स, ये पीएमएलएन वालों के 670 थे, और पीपल्स पार्टी वालों के 6613 थे। अच्छा इसके बाद, अच्छा ये पैटर्न थ्रू आउट आना शुरू के एकदम वो जो नंबर्स थे ना कि कौन कितने ले रहा है, वो बंद हो गया। उसके बाद नदीम बंद हो गया। मैं आपको नदीम साहब आप अगर 24 अपना में एक भी ऐसे पॉइंट ही ऑफ हुआ व्यू था। तो 24 में भी यही होता है सर देखिए। ब्रेक, अच्छा सर अगला ब्रेक ले सवाल, लो। एक आखिरी चीज। अब उसमें ये कहते हैं कि जी देखें उसमें रिजल्ट आने सारे हो रहे थे। मैं ये सवाल ये है कि आपने एक गलत काम किया हो, उसके बाद आपको समझ आ गई हो कि यार यहां 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 मैंने गलती की थी, फिर आपने वो चीज दोहराई हो एक दो ये जो बाय इलेक्शन से उसमें, और आपने अपने आप को बेहतर किया है, यू विल बी परफेक्शन इन दिस क्राइम नाउ। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो अभी कायरा साहब ने एक बात कही, मुझे उसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आई कि वो सीटें 12 का इशू है, 12 से कम करके 6 कर दें, आगे जाके नदीम असम्बली मलिक का साहब, मर्जी है, इसमें असम्बली इसमें उसके खाली साथ जो सीटों भी का सलूक मसला करना नहीं चाहे है तो नदीम करे, मलिक तो साहब, रास्ता निकाला जा इसमें सकता है। आईनी देयर शुड बी अ पेचीदगियां विल। भी हैं। अगर विल होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, बुनियादी तौर नदीम पे मलिक साहब, बात यह है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, और ये सही अप्रोच है जो कोर्ट ने भी अडॉप्ट की है कि आप इसको गिव एंड टेक में आपस में बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें। उसके लिए तो एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इनको आम हालात में तो खिलाफ कानून करार देना दुरुस्त नहीं था, लेकिन ये जो 4 पुलिस के अफराद शहीद हुए हैं, उसके बाद सच्ची बात है, मैं जाती तौर पे अफसोसनाक है। समझता हूं कि इनको खिलाफ कानून ही करार दिया जाना चाहिए था। ऐसी जमात को और आप क्या करेंगे? पुलिस वालों की शहादत अफसोसनाक है, किसी भी एक शख्स की भी, जिसकी भी शहादत हो जाए वो भी अफसोसनाक है, वो नहीं होनी नहीं चाहिए। नदीम ऐसे मलिक साहब, अपने वाकयात तो बच्चों को हमारे मुल्क अपने के लोगों को अंदर। गोलियां इन्होंने खुद मारी हैं, वीडियोस आई हैं अनआर्म्ड। सोशल मीडिया पे आप प्रोपेगेंडा देखें, आप परेशान हो जाए इनका प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ये लोग। तो आपके ख्याल में इसके पीछे मुहरकत क्या है? नदीम मलिक साहब बिल्कुल आपके आप अभी आप अपने दुश्मन ममालिक का टेलीविजन खाली ऑन करके देखिए, और आप देखिए वो किस तरह की वीडियोस और क्या बातें कर रहे हैं। मतलब अगर आप वो जो वॉइस नोट्स और ऑडियोज आपको मैं भिजवा देता हूँ, आप दोबारा शो करेंगे, आप अपने बंदों को सुनाएं, एंड यू विल बी शॉक्ड कि व्हाट आर दे सेइंग। मतलब आपने, हम बात कर रहे हैं उनके पॉलिटिकल इश्यूज का, चीजों का। देखें अगर जहां कोई पेचीदगियां हैं, हम तो हर तरह मैं आपको बताऊं, मैं दिल से, कायरा साहब जो कह रहे हैं, कायरा साहब तो नेगोशिएशन का हिस्सा थे, और हमारे पास क्योंकि फीडबैक आ रही थी एंड आई वाज द लेजॉन पर्सन, मैं उस 3 रुपए के साथ किसी सूरत में एग्री नहीं करता था। 12-14 रुपए पे मान गए थे वो। पीछे जो स्पॉयलर्स थे उन्होंने कम करवा के उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये 3 रुपए पे हम लेके आएंगे। इसलिए क्योंकि उनको पता था गवर्नमेंट 3 पे तो कभी नहीं आएगी, अपने लॉस के ऊपर तो नहीं जाएगी। लेकिन वो उनकी बियॉन्ड इमेजिनेशन चीजों के ऊपर एग्री कर दिया, बिकॉज दे वांटेड अ स्कफल एंड अ फाइट देयर एंड देन। लेकिन आपने हर चीज के ऊपर उनको करने दिया, आपने उनको अग्री किया, आपने उनको स्पेस दी, इसीलिए कि आप चीजों को हल करके एड्रेस की तरफ लेके जाएं और चीजों को, मामलात को चलाएं। लेकिन आप जब रियासत की एग्जिस्टेंस की बात आती है, उन लोगों की जिनकी हकीकत हिंदुस्तान ने खत्म कर दी है, उन लोगों की कि जिनकी नुमाइंदगी इन शहरों में बैठे हुए हैं, क्या वो गोस्ट वोटर्स हैं, क्या वो लोग नहीं हैं, क्या वो रोटी सही नहीं खाते, क्या वो इनसे कम कश्मीरी हैं,